हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज जीरो रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रैशनल p बाई क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन कर रहा है, इज ज़ीरो ज़ीरो क्या ये रैशनल नंबर है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो रैशनल नंबर होता है रैशनल p बाई क्यू की फॉर्म होता है q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स क्या कि ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3, ऊपर ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नीचे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ऊपर कोई भी इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, तो नीचे क्या है, नीचे चाहे 500 लगा दो यहाँ पर, ये सभी रैशनल्स काउंट होते हैं। बट अगर नीचे जीरो आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, उसको बोलते हैं बच्चे हम नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो अब बच्चों इसने क्वेश्चन किया है, इस जीरो है रैशनल नंबर, क्या हम रैशनल जीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, तो ज़ीरो के अगर नीचे हम 1 लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर, क्योंकि इन्होंने इसी चीज़ की डिमांड की थी, इस ज़ीरो रैशनल नंबर। क्या हम ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? येस, वी कैन राइट 0 बाई 1, दैट मीन्स रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म? यस, हमने लिख दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। बच्चे ऐसे हम काफ़ी सारे नेचुरल, होल, प्राइम, इवन सबको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसके नीचे क्या लगा देते हैं 1, तो हमारे पास जीरो भी एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे 1 लगा दे तो वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है। इसके अलावा अगर किसी के नीचे जीरो आ जाती है, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाती है, तो हम उसको क्या क्या कह सकते हैं कि वो नॉट डिफाइंड है और रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बच्चे हमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर। बच्चे जिसको भी डेफिनेशन नहीं क्लियर हो पा रही है वो आप इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख सकते हैं। इसमें हमने रैशनल नंबर कैसे किए थे। इसमें हमें ना क्या करना है, एक 3 नंबर है, एक 4 नंबर है, हमें इनके बीच में ना 6 रैशनल नंबर डालने हैं। 6 रैशनल नंबर डालने हैं। तो बच्चे वो 6 रैशनल नंबर आएंगे कैसे? रैशनल नंबर बच्चे अभी मैंने ऊपर बताया कि p बाई क्यू की फॉर्म होती है और q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो हमें ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे मान लो इन्होंने 6 नंबर बोला है, तो 6 हम इसे एक बड़ा ले लेंगे। लेट कर लेते हैं n कितना है, 6 है, n प्लस 1, इधर एक प्लस 1 कर दो, इधर भी प्लस 1 कर दो, दैट मीन्स कितना हो गया, 7। तो जितने यहाँ पर ये पूछेगा उसमें एक प्लस कर देना है और क्या करना है, जिसके बीच में फाइंड आउट करना है। मान लो हमें 3 और 4 के बीच में फाइंड करना है, तो एक तरफ क्या करेंगे, 7 आ गया, 7 बाई 7, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 बाई 7 से। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 21 बाई 7 और इधर क्या आ जाएगा 28 बाई 7। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच के जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर हमें जब भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो ही हम इनके बीच में हम नंबर लिख सकते हैं। 21 बाई 7, इसके बाद लिख सकते हैं 22 बाई 7, फिर लिख सकते हैं 23 बाई 7, फिर लिख सकते हैं 24 बाई 7, क्योंकि हमें कितने नंबर लेके आना है, 6 नंबर लेके आना है। तो 26 बाई 7 एंड कितने, 27 बाई 7। तो अब हम इसको यहाँ से अगर ये ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं इसको कंसीडर करने के लिए कि हमारे पास ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, दैट मीन्स कितना हो गया 3, और ये इसके बीच के रैशनल नंबर हो गए कितना, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7, 27 बाई 7, और ये कितना हो गया 4। तो हमारे पास फिर से इन्होंने यही क्वेश्चन किया था कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस तरीके से कोई भी नंबर होगा उसको डिनोमिनेटर हमने सेम रखना है। डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स। जितने भी वो कहेगा तो उतने उससे एक +1 करके हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अगला नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 9। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं, इसके बाद कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जैसे उन्होंने अभी हमें सिंपल हमें कोई नेचुरल नंबर दे दिए, उन्होंने लास्ट क्वेश्चन में हमें बोला 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। अब वो हमें कोई फ्रैक्शन दे देगा, इसने बोला फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बच्चों हम देखो, मैंने यही बोला था जब भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा, हमें किसके बीच में फाइंड आउट करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में फाइंड करना है। तो जब भी हमें इन दोनों के जब भी हमें कोई फ्रैक्शन गिवन होगा और उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, तो हम इजीली इसके 5 रेशनल नंबर या जितने भी वो बोलेगा उतने रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसने मैंने आपको बोला, इसने 5 बोला, इसने कितने बोला 5। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये 5 दे रहा है, n5 दे रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक +1 कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसमें भी +1 करेंगे, +1 करके कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में 3/5 इंटू 6/6, इधर भी 4/5 इंटू 6/6। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 18/30, और इधर लिख सकते हैं 24/30। तो हमें कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम इसके बीच में 5, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा हम लिख सकते हैं 19/30, फिर कितना हो गया 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो हमने क्या किया, हमने इजीली ये 5 नंबर्स रेशनल नंबर हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अगर मान लो इसके अलावा, चलो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो मान लो उन्होंने ऐसे बोला कि 3/5 एंड 2/7 के बीच के 2 रेशनल नंबर फाइंड करिए। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन दैम। हमने इनके बीच में ना 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। लेकिन अब बच्चों देखो, क्या ये डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी ना अपोजिट लेके चलते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 3/5 और 2/7 ले लिया, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर 7 है तो इधर 7 इंटू 7 कर दो, और इधर 5 है इसका डिनोमिनेटर, इधर 5 इंटू 5 कर दो। इससे क्या होगा बच्चे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 35 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 35। तो दोनों के डिनोमिनेटर बच्चे क्या हो गए, सेम हो गए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गया। आप इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम इजीली रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने 2 बोला है, तो आप ये देखिए कि 21/35, 10/35। तो हम इससे पहले एक लिख सकते हैं 20/35, 19/35, 18/35। तो हम बहुत सारे नंबर्स इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये इजीली मेथड रह जाता है, ये एग्जांपल लगा लीजिए। लेकिन ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। और इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन ना इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें मैंने ना नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम, इवन, ऑड, को प्राइम, ये सब करवाए थे। तो उनके बिहाफ पे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लिख रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने क्या करने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चों, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू और फॉल्स कैसे बताएंगे बच्चे, फर्स्ट पार्ट कहता है, मान लो कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने क्या बताना है कि रैशनल नंबर होल नंबर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर। आप यहाँ पे देखिए 0 1 2 3, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो ये कौन से नंबर हो गए, होल नंबर। रैशनल नंबर बच्चे कुछ भी रैशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, प्राइम, सब कुछ ही रैशनल होता है। और रैशनल क्या होता है बेटे, p/q की फॉर्म होती है और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। दैट मीन्स हम इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर मान लो 3/5 ले लिया, 2/6 ले लिया, कुछ भी नंबर हम रैशनल ले लेते हैं। इसके अलावा तो नेचुरल होल्स तो है ही है, बट इसके अलावा ये नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब वो बोल रहा है क्या एवरी इरेशनल नंबर होल नंबर है, क्या हर एक इसके अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा। क्योंकि क्या है कि हर एक रेशनल नंबर इसमें होल नंबर में नहीं जा रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। एवरी
इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आप एक चीज़ देखिए, अब इसने क्या क्वेश्चन किया, एवरी इंटीजर, इंटीजर बच्चे एक तरफ लिख लीजिए 0 1 2 3 सो ऑन, इधर लिख लीजिए -1 -2 -3 सो ऑन। देखिए अब इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, 0 आ रही है, नेगेटिव्स आ रहे हैं। अब आप इस तरफ होल लिख लीजिए, होल में क्या आते हैं, 0 आते हैं, 1 आते हैं, 2 आते हैं। बच्चे यहाँ ओ से आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट थोड़ा सा हम यहाँ से याद कर लेंगे कि 0 1 2 3 सो ऑन। अब ये कहता है कि हर एक इंटीजर क्या बता रहा है, वो होल है। आप बता सकते हैं कि हर एक इंटीजर होल है। ये तो इसमें तो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, क्या नेगेटिव नंबर्स होल्स में जा रहे हैं, नहीं जा रहे। आप साफ साफ दे सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर होल के अंदर नहीं जा रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। चलिए इसके अलावा हम और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मैंने ले लिया एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इज होल नंबर। दैट मीन्स क्या, नेचुरल हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, होल ले रहे हैं 0 1 2 3 सो ऑन। अब आप ये देखिए कि जो नेचुरल नंबर है, जो ये नेचुरल नंबर है, क्या ये सारे के सारे इसके अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए आप 1 है, 2 है, 3 है, बल्कि इसके अंदर एक्स्ट्रा नंबर है। जब ये सारे के सारे इसके अंदर चले जाते हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यस नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम इसमें क्या डाल सकते हैं, यस डाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कोई एग्जांपल और अपनी तरफ से लेके बता देती हूँ। इसमें कुछ भी, वैसे ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, बट हम फिर भी मैं थोड़े से एग्जांपल लेके बताना चाहूँगी। जैसे मान लो मैंने बोला एवरी प्राइम नंबर इज इवन नंबर। क्या आप ये बता सकते हैं कि हर एक प्राइम नंबर जो होता है वो इवन नंबर होता है? बताइए ज़रा, सोचिए 2 मिनट का टाइम लेके, 1 सेकंड के लिए सोच के बताइए कि क्या ये प्राइम नंबर जो होते हैं इवन नंबर होते हैं? बच्चे मैंने कल आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड होता है, जो खुद की टेबल पर जाता है, या जिसके 2 फैक्टर होते हैं। दैट मीन्स 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अप टू सो ये सारे प्राइम्स हैं। इवन नंबर मैंने ले लिया 2 4 6 8 ले लिया, तो ये क्या होगी, जो 2 की टेबल पर जाते हैं। बट इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर आ गए, एक्स्ट्रा नंबर मतलब ऑड नंबर आ गए जो कि प्राइम नंबर है और वो इवन नहीं हो सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका फॉल्स। क्या हो जाएगा बच्चे, फॉल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी लेके चल लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। जैसे एवरी इंटीजर इज रैशनल। बताइए बच्चों, अब बताइए क्या हर एक इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है? बताइए जरा एक बार, सोचिए एक बार के लिए कि एवरी इंटीजर इज रैशनल। इंटीजर आप लिख लीजिए, इस तरफ लिखिए इंटीजर। मैंने लिया 0 1 2 3 सो ऑन, इधर ले लिया -1 -2 -3 ले लिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रैशनल भी हम लिख सकते हैं। बच्चे रैशनल नंबर कौन से होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। दैट मीन्स क्या कि अगर हम इनके नीचे 1 लगा दें, अगर हम इनके नीचे सबके नीचे, मान लो मैंने ये इंटीजर्स उठा लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, तो कह रहा है कि हर एक इंटीजर रैशनल है। बच्चे अब हम उसके नीचे 1 लगा देते हैं, 1 लगा रहे हैं, तो क्या ये इंटीजर रैशनल बन गई? यस। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यस, क्योंकि हर एक इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हम 1-2 और ले लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या से करेंगे हम, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। एवरी इवन नंबर इज नेचुरल, कि हर एक इवन नंबर नेचुरल होता है। अब जल्दी जल्दी से, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहले इवन लिख लीजिए, फिर नेचुरल लिख लीजिए। क्या ये इवन नंबर नेचुरल हैं? यस। ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 2 4 6 8 आगे चलते जाएंगे तो इसमें सारे इसमें उठ के इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करना चाहेंगे एवरी रैशनल
इज रियल। बच्चे अब देखिए, रैशनल मैंने बताया था पी बाई क्यू की फॉर्म होती है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स टर्मिनेट एंड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट और इधर बोल रहे रियल, रियल में तो हमारे पास रैशनल्स एंड इरेशनल्स होते हैं। तो अब क्या हुआ कि हर एक रैशनल रियल बन गया ना बच्चे, रियल तो बच्चे होल हो गया ना, रियल में तो सब कुछ आ गया, सब कुछ रियल में आ गया। तो यहाँ पर जो रैशनल नंबर है रियल नंबर बनते हैं, सेम एज हर एक इरेशनल, एवरी रैशनल नंबर इज रियल। ठीक है, तो हर एक इरेशनल क्या है, रियल है, क्योंकि रियल के अंदर बच्चे रियल इज द होल, रियल में सब कुछ है। मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम, ऑड, इवन, सब कुछ, रैशनल, इरेशनल, सब किसके अंदर है, रियल के अंदर। रियल सबसे बड़ा पार्ट है। तो जो यहाँ पर कुछ भी बोलेगा, एवरी नेचुरल इज रियल, यस, एवरी होल इज रियल, यस, एवरी इंटीजर इज रियल, यस, एवरी प्राइम इज रियल, यस, एवरी ओड इज रियल, यस, एवरी इवन इज रियल, यस, एवरी रैशनल इज रियल, यस, एवरी इरेशनल इज रियल, यस। तो ये जो जितने भी हमारे पास मैंने नंबर सिस्टम के अंदर नंबर बताए थे वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर क्या होगा बच्चे, यस होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, मैंने बोला एवरी रियल नंबर इज रैशनल, क्या हर एक रियल नंबर रैशनल होता है बच्चे? रियल में तो मैंने इरेशनल भी बोला है, रियल में क्या बोला है, इरेशनल। तो मैंने बोला हर एक जो रियल होता है वो रैशनल होता है। नो बच्चे देखो, मैंने बोला जो रियल है ना, रियल वो किसका पार्ट है, रैशनल्स का एंड इरेशनल्स का पार्ट है। लेकिन अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, मैंने बोला कि हर एक रियल जो होता है वो रैशनल होता है। नो बच्चे, मैंने बोला अभी कि रियल के अंदर क्या हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो हर एक रियल जो होता है वो रैशनल नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा, नो। सेम एज बच्चे हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। तो बच्चे आप इसको एक बार चेकआउट कीजिए, मैंने अभी बताया था आपको कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल्स दोनों होते हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है, नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रियल में क्या होते हैं, रैशनल्स भी होते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप मैसेज टाइप करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।